प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार मीणा, सह आचार्य हिंदी विभाग, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर में पदस्थापित हूँ। आप सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कबीर के माया संबंधी विचारों पर चर्चा करें। कबीर दास ने माया के संदर्भ में विचार इस प्रकार रखे हैं। माया मारी करे त्योहार, यानी माया बांधती है, नचाती है और अंततः मार देती है। यानी माया है जो बांधती है, नचाती है और अंततः मार देती है। ये माया मार करे त्योहार, ये मार के त्योहार मनाती है माया। आगे वो कहते हैं कि माया मुई ने मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गए दास कबीर। कि माया मुई ने मन मुआ, कि माया मरती है ना मन मरता है। मर मर गया शरीर, और इन दोनों की लालसा को पाने के लिए, लालसा को तृप्त करने के लिए शरीर जर्जर हो जाता है। आशा तृष्णा ना मुई, कह गए दास कबीर। कि आशा और तृष्णा कभी मरती ही नहीं, ऐसा कबीरदास कह गए हैं। दूसरी तरफ वो इसी क्रम में कहते हैं कि मनवा तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश, ऊपर ही ते गिर पड़ा वह माया के पास। कि मनवा तो पंछी भया, मन है जो स्वतंत्र पंछी की तरह विचरण करता है। मनवा तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश, के आकाश में उड़ान भर गया। ऊपर ही ते गिर पड़ा वह माया के पास। यानी कहने का तात्पर्य, आदमी इस माया के वशीभूत होकर अपनी मनुष्यता को भूल जाता है और कितना भी सम्माननीय हो, आदरणीय हो, वो माया के लिए अपने सम्मान को तिलांजलि दे बैठता है। कबीर माया पापणी, हरसु करे हराम, मुख कड़ियाली कुमत को, कहवन दे न राम। कि कबीर माया पापनी, कबीर कहते हैं कि माया है जो पापनी है। हरसु करे हराम, के हर से यानी ईश्वर से, आराध्य से हराम कर देती है, उसका नाम भी जिब्या पर नहीं आने देती है। मुख कड़ियाली कुमत की, कहवन दे न राम। कि जब कुमति आती है तो वो ईश्वर का सानिध्य नहीं पाने देती। कहवन दे न राम, कि राम का उच्चारण भी नहीं होने देती है। इसी प्रकार वो माया के रूप की चर्चा करते हैं कि माया क्या है। माया महाठगनी हम जानी है, माया महाठगनी हम जानी है, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरई वाणी। कि त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरई वाणी। केशव के कमलावे होई बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के भर मूरत वन बैठी, तीरथ में हूँ पानी। जोगी के जोगिन होई बैठी, राजा के घर रानी, काहू के
हीरा बन बैठी काहू के कौड़ी कानी। भक्त के घर भक्तिन बन बैठी ब्रह्मा के ब्रह्माणी। कहत कबीर सुनो भई साधो यह सब अकथ कहानी। कि माया के कितने रूप हो सकते हैं वो आप देखिए। माया महाठगनी हम जाने कि माया महाठगनी है। वो अपने जाल में सबको फंसा लेती है। त्रिगुण फांस लिए कर डोले। त्रिगुण यानी सत रज तम, तीनों गुणी व्यक्तियों को वो अपने कर में फांस लेती है, यानी अपने बंधन में आबद्ध कर लेती है। बोले मधुरी वाणी, और वो मधुर वाणी बोलती है जिस वाणी से आकर्षित होकर या सम्मोहित होकर हर कोई उसके पास में बंध जाता है। वो कहते हैं आगे, केशव के कमला हुई बैठी, कि केशव के कमला हुई बैठी शिव के भवन भवानी, कि शिव के भवानी बन बैठती है। पंडा के घर मूरत बन बैठी तीरथ में हूँ पानी, कि पंडा के घर मूरत बन बैठती है, मूर्ति बन बैठती है। तीरथ में हूँ पानी, तीरथ में पानी हो जाती है जिसको कि अपन अर्पण करते हैं। जोगी के घर जोगिन हुई बैठी राजा के घर रानी, कि जोगी के घर जोगिन बन बैठती है, राजा के घर रानी बन बैठती है। काहू के हीरा हुई बैठी काहू के कौड़ी कानी, कि किसी के लिए हीरा बन जाती है, अनमोल रत्न बन जाती है। काहू के कौड़ी कानी। भक्तन के घर भक्तिन बन बैठी, भक्तों के घर भक्तिन बन बैठी ब्रह्मा के ब्रह्माणी, के ब्रह्मा के घर ब्रह्माणी बन बैठती है। कहत कबीर सुनो भाई साधो यह सब अकथ कहानी, कि कहत कबीर सुनो भाई साधो। कबीरदास कहते हैं कि हे साधुओं यह अकथ कहानी है। इस प्रकार वो आगे कहते हैं कि मीठी मीठी माया तजी न जाए अज्ञानी पुरुष को भेल भेल खाए, कि यानी अज्ञानी जो पुरुष होता है वो माया के पास में बंध जाता है और उसको वो भेल भेल कर खाती है। इसी प्रकार कबीरदास माया के दूसरे रूप यानी नारी को भी सांसारिकता का प्रतीक मानते हैं, माया का ही रूप मानते हैं। वो कहते हैं कि जोरू जूठन जगत की भले बुरे का बीच, जोरू झूठन जगत की भले बुरे का बीच, उत्तम ते अलग रहे निकट रहे ते नीच। उत्तम थे अलग रहे, यानी जो उत्तम है वो इससे अलग रहेंगे, और निकट रहे थे नीच, और निकट रहेंगे तो अपने स्तर से गिर जाएंगे। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कवरा तिनकी कौन गति जो नित नारी के संग। यानी नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, यानी सर्प भी अंधा हो जाता है। कवरा तिनकी कौन गति जो नित नारी के संग, यानी कबीरदास कहते हैं कि हे सांसारियों, हे प्राणियों, तुम खुद ही समझ लो कि जिस नारी की झाई पड़ने से भुजंग भी यानी सर्प भी अंधा हो जाता है तो उस व्यक्ति की क्या स्थिति होती होगी।
जो नित नारी के संग। यहाँ कबीरदास का नारी से, उस नारी से तात्पर्य है जो सांसारिकता या माया मोह से परिपूर्ण है। दूसरी तरफ पतिव्रता नारी की वो भूरी भूरी प्रशंसा भी करते हैं। वो कहते हैं कि पतिव्रता मैली भली कामी काली कुचिल करू, यानी पतिव्रता मैली भली काली कुचित करू, पतिव्रता के रूप पर 12 कोटि स्वरूप, यानी पतिव्रता के रूप पर 12 कोटि स्वरूप, यानी कितनी भी अनिंद सुंदरी हो उसको न्योछावर कर देना चाहिए। और वो काली है, कुचित है, कुरूप है, वो भी वरेण्य है। तो इस प्रकार कबीरदास एकांगी ही वर्णन नहीं करते, वो गुण दोष के साथ, तर्क के साथ, अपनी सोच के साथ वर्णन करते हैं। तो पतिव्रता की उन्होंने यहाँ भूरी भूरी प्रशंसा की है। दूसरी तरफ कहते हैं कामी राम ने भावई भावे विषय विकार रे, कबीरा कंचन गही रहो काच गयो संसार है। यानी कामी राम न भावे, कामी पुरुष को राम नहीं भा सकता, राम की शरण में कामी पुरुष जा ही नहीं सकता। भावे विषय विकार, यानी उसको विषय विकार यानी माया मोह ही भाता है। कबीरा कंचन गही रहो कांच गयो संसार में, कबीरा कंचन गही रहो, यानी कबीरदास कहते हैं वो कंचन गए रहो, यानी संसार की माया मोह में ही आबद्ध होकर रह चलता है। कांच गयो संसार है, और संसार है वो कांच के समान है, जैसा है वैसा दिखता है। यानी कांच झूठी सांसारिकता का, प्रपंच, संन्यास, जप तप आदि का प्रतीक है। कामनी काली नागनी तीनों लोक मझार, यानी कामनी काली नागनी, यानी कामनी है वो काली नागिन है, तीनों लोक मझार, तीनों लोकों के मध्य में स्थित है। राम सनेही उबरे विषयी खाए झार, कि राम सनेही उबरे, कि जो राम स्नेही हैं, राम के भक्त हैं, राम के अनुगामी हैं, वो ही इससे उबर सकते हैं। विषयी खाए झार, और जो विषयी हैं, कामी पुरुष हैं, माया मोह लोभ मोह से ग्रस्त प्राणी हैं, वो उसी में ही उलझकर रह जाते हैं। इस प्रकार कबीरदास ने अपनी माया से संबंधित विचार प्रकट किए। इनमें नारी को भी यहाँ सम्मिलित कर लिया गया है, जिसमें नारी के दोनों ही रूप, यानी सकारात्मक रूप और नकारात्मक रूप, दोनों की ही उन्होंने व्याख्या की है। सकारात्मक रूप की भूरी भूरी प्रशंसा भी की है, तो नकारात्मक रूप को काफ़ी तर्क के साथ कटाक्ष भी किया है। धन्यवाद।